नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं वुडन और एल्यूमिनियम हुआ पुराना, यूपीवीसी विंडो और डोर्स का आया जमाना। यूपीवीसी विंडो और डोर्स के लिए संपर्क करें विंडोज INC। बिसाइड्स बीजेपी ऑफिस, रोडवेज सिविल लाइंस आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। शादी में लाइसेंसी बंदूक से 10 की नोट पर निशाना लगाने का वीडियो वायरल हो गया। वायरल वीडियो को एसपी ग्रामीण ने संज्ञान में लेते हुए जांच कर मुकदमा पंजीकृत करने और लाइसेंसी असलहे को जब्त करने के लिए जीयनपुर कोतवाली प्रभारी को निर्देश दिए हैं। उक्त वायरल वीडियो जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के बाईपार गांव का बताया जा रहा है। जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के बाईपार गांव में 4 नवंबर को बारात आई थी, जिसमें हर्ष फायरिंग की गई थी, जिसका वीडियो वायरल हो गया। वायरल वीडियो में एक युवक द्वारा कहा जा रहा कि ऊपर 10 का नोट बांधा गया है। तभी दूसरा व्यक्ति युवक को फोर्स करता है कि आओ तुम ही निशाना लगाओ। युवक द्वारा कहा जा रहा कि नहीं, मैं नहीं चला पाता हूं। तभी दूसरे व्यक्ति द्वारा असलहे से फायर कर दिया जाता है। इस पूरी घटना का किसी ने वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। 10 का नोट बना लिया। नहीं कर पाएंगे, अरे नहीं कर पाए, कोई नहीं चलाता। 10 का नोट बना लिया। नहीं कर पाएंगे, अरे नहीं कर पाए, कोई नहीं चलाता। मामला एसपी ग्रामीण चिराग जैन तक पहुंचा तो उन्होंने जीयनपुर थाना प्रभारी को मामले की जांच करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यदि जांच में सत्यता पाई जाती है तो दोषी पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और लाइसेंसी असलहे को जब्त कर लिया जाएगा। देखिए, आज सोशल मीडिया के माध्यम से एक असलहे से फायर करने की सूचना प्राप्त हुई है। इस सूचना को वेरीफाई करने के लिए और इसमें जो भी तथ्य हैं उनकी वेरीफाई करने के लिए एसओ जीयनपुर को आदेशित किया गया है। जो भी जांच में तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी और अगर सत्य पाया जाता है तो इसमें लाइसेंसी असले को जब्त भी किया जाएगा और उसके अलावा मुकदमा भी पंजीकृत किया जाएगा। आजमगढ़ पुलिस टीम द्वारा सार्वजनिक धार्मिक स्थलों पर मानक के अनुरूप लाउडस्पीकरों, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग न करने वालों के विरुद्ध चलाया गया अभियान। माननीय न्यायालय के आदेश व उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना के निर्देशन में आजमगढ़ पुलिस द्वारा जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में सार्वजनिक धार्मिक स्थलों पर अवैध रूप से स्थापित लाउडस्पीकरों एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों का मानकों के अनुसार प्रयोग न करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया गया। अभियान के तहत धार्मिक गुरुओं से संवाद स्थापित कर जनपद में 153 ध्वनि विस्तारक यंत्रों की ध्वनि कम कराकर मानक के अनुसार कराया गया व 6 लाउडस्पीकर सार्वजनिक धार्मिक स्थलों से उतरवाए गए। धार्मिक स्थलों के जिम्मेदार व्यक्तियों को लाउडस्पीकरों की मानक के अनुसार ध्वनि रखने हेतु हिदायत दी गई। इस संबंध में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि शासन के निर्देश अनुसार जो ध्वनि विस्तारित यंत्र मानक से तेज आवाज में बजाए जा रहे हैं उन्हें और हाई कोर्ट द्वारा जो समय निर्धारित किया गया है रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, उसके बीच में जो ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाए जा रहे हैं उनके विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। शादी विवाह में जो बारात घर हैं और डीजे वाले हैं उन पर भी नजर रखी जा रही है। अगर मानक का उल्लंघन किया जा रहा है तो मुकदमा पंजीकृत कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस मॉर्निंग में पेट्रोलिंग भी कर रही है और देर रात में भी गश्त कर रही है, जिससे नजर रखी जा रही है। उनके निर्देशों के अनुसार जो ध्वनि विस्तारक यंत्र जो अपने निर्धारित आवाज डेसिबल से अधिक बजा रहे हैं और जो हाईकोर्ट द्वारा जो समय निर्धारित किया गया है 10 बजे से 6 बजे के बीच में,
उसके बीच में जो बाजार है उनके विरुद्ध पुलिस के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। जो आपके बारात घर हैं और जो रात में आपके डीजे वाले करते हैं, इनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। अगर तेज आवाज में और निर्धारित समय में अगर ये लोग नियमों को उल्लंघन करेंगे, इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हम लोग वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सर, पुलिस इसमें किस तरीके से मॉनिटर कर रही है? चूंकि पुलिस मॉर्निंग पेट्रोलिंग में भी जा रही है और रात में भी देर रात तक वॉच कर रही है। जहां पे भी इस तरह का उल्लंघन मिल रहा है, पुलिस मुकदमा पंजीकृत कर रही है और उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। बिजली विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल को देखते हुए शासन ने भी कमर कस ली है। इसी कड़ी में अपर मुख्य सचिव गृह दीपक कुमार ने डीएम और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि तोड़फोड़ करने और बिजली आपूर्ति बाधित करने वालों से सख्ती से निपटा जाए। हड़ताल में शामिल न होने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। जरूरत पड़ने पर इन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही राज्य विद्युत उत्पादन निगम और जल विद्युत निगम के प्रतिष्ठानों और विद्युत उपकेंद्रों पर पुलिसकर्मी वायरलेस सेट के साथ तैनात किए जाए ताकि जरूरत पड़ने पर त्वरित संवाद किया जा सके। आदेश को लेकर जिला प्रशासन ने भी कड़ी चेतावनी जारी कर दी है। एसडीएम सुनील कुमार धनवंता ने कहा कि विद्युत आपूर्ति में किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए। जिलों में अधिकारी विभिन्न विद्युत कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधियों से बात कर ले। उनसे अपेक्षा कर ली जाए कि वह लोग ऐसी कोई कार्रवाई न करें जिससे विद्युत व्यवस्था बाधित हो। वह लोग कार्य बहिष्कार न करें। उनका कहना था कि प्रस्तावित हड़ताल को लेकर कोई भी पैनिक ना हो। उन्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के विभागों, निगमों और प्राधिकरणों में आगामी 6 महीनों तक हड़ताल पर रोक लगाने का फैसला किया है। यह कदम बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा निजीकरण के खिलाफ की जा रही हड़ताल के खतरे को देखते हुए उठाया गया है। देखिए, अभी शासन से हमें एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसके माध्यम से संभावना है कि कुछ दिनों में विद्युत विभाग के कर्मचारी हड़ताल पे जा सकते हैं। लेकिन मैं ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि किसी को भी बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। और सरकार की तरफ से ऐसी किसी भी हड़ताल को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया है और हम लोग उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे जो इसमें भाग लेंगे। इसके अलावा हम लोग पूरी कोशिश करेंगे और हमेशा मौजूद रहेंगे कि हमारी विद्युत आपूर्ति है कहीं के भी कोई बाधित ना हो पाए। कोई भी ऐसा असामाजिक तत्व जाके विद्युत आपूर्ति को बाधित ना करे। इसी को लेकर यहाँ पे सभी विभाग के जो कर्मचारी थे उनकी ब्रीफिंग करी गई है, उनसे बात करी गई है कि सारे सब स्टेशन हैं उनकी सुरक्षा करी जाए और सब स्टेशन पे पर्याप्त रूप से आउटसोर्सिंग कर्मचारी और हमारे स्टाफ मौजूद रहेगा और हर प्रकार से ये देखा जाएगा कि किसी भी नागरिक को, किसी भी यहाँ पे शहरवासी को, ग्रामवासी को कोई भी विद्युत को लेकर समस्या ना हो, इसी को लेकर बात करी गई। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल एवं पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना की अध्यक्षता में शनिवार को तहसील सगड़ी के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्तायुक्त निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। जन समस्याओं का गुणवत्तायुक्त एवं समयबद्ध निस्तारण शासन की प्राथमिकता है। इस अवसर पर कुल 131 मामले आए, जिसमें से 10 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया तथा शेष 121 मामलों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत करने के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। प्राप्त मामलों में राजस्व विभाग के 89, पुलिस के 14, विकास के 7, स्वास्थ्य के 1, शिक्षा के 1, आपूर्ति के 2 एवं अन्य के 17 मामले शामिल हैं। जिलाधिकारी ने समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन जिन विभागों से संबंधित आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं उसे जल्द से जल्द 100% गुणवत्तायुक्त निस्तारित करना सुनिश्चित करें। वहीं दूसरी तरफ सदर तहसील में एसडीएम सदर की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित हुआ। इस अवसर पर यहां कुल 47 मामले प्रस्तुत हुए, जिसमें से महज 5 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया तथा शेष मामलों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत करने के लिए एसडीएम सदर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। प्राप्त मामलों में राजस्व विभाग के 42, पुलिस के 3 मामले शामिल रहे। आज तहसील दिवस था और उसमें सुबह से हम लोग फरियादियों को सुन रहे हैं और
यहाँ पे सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहते हैं और कोशिश करते हैं कि गुणवत्तापूर्ण निस्तारण यहाँ पे समय से हो जाए। 8 से 10 शिकायतें ऐसी आज जिनका मौके पर निस्तारण करा गया है और कुछ में 5-7 शिकायतें ऐसी जिनमें हाथों हाथ टीम को रवाना कर दिया गया है थाने के साथ और वहाँ पर जाकर उनका निस्तारण मौके पर करवाया जाएगा। देखिए, मेरे सामने रोज़ाना जन सुनवाई के दौरान, तहसील दिवस के दौरान ऐसी शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं जिसमें कानूनी तौर पर आप आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के दयालपुर गांव में खेत का मेड़ काटने को लेकर चाचा भतीजा में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए पीड़ित पक्ष की तहरीर पर 5 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा पंजीकृत किया है। गंभीरपुर थाना क्षेत्र के दयालपुर गांव निवासी अंकित मिश्रा ने थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया है। उसका आरोप है कि उसके चाचा संजय मिश्रा से जमीन संबंधी मुकदमेबाजी चल रही है। मुकदमा में न्यायालय में स्टे कायम है। आरोप लगाया कि 5 दिसंबर की सुबह करीब 7 बजे चाचा संजय मिश्रा व रामानुज मिश्रा फावड़े से खेत की मेड़ काट रहे थे, जिसका विरोध किया तो संजय मिश्रा व रामानुज ने उसे गाली देते हुए मारने पीटने लगे। उसी समय संजय की लड़कियां जया, सोनम व अमृता भी आ गई और उसे पकड़कर मारने लगी। कई जगह दांत से काट भी लिया। शोर मचाने पर उसकी मां शीला देवी व भाभी आरती दुबे दौड़कर आईं और उसे बचाने का प्रयास किया तो उसे भी मारे। इस संबंध में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि गंभीरपुर थाना क्षेत्र के दयालपुर गांव में मेड़ काटने को लेकर चाचा भतीजा के बीच मारपीट हुई है। इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। थाना गंभीरपुर में ग्राम दयालपुर पड़ता है। यहाँ पर चाचा भतीजाओं के बीच में और उनके परिवार के बीच में मारपीट हुई थी मेड़ काटने को लेकर, जिसमें पुलिस के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 444/14 अंतर्गत धारा 115(2), 352, 351(2), 118(1) व 35 BNS का कायम किया गया है। इसमें 5 लोग नामजद किए गए और शीघ्र साक्ष्यों के आधार पर इन लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी। सर, क्या ये मेड़ काटने को लेकर विवाद हुआ था कि एक पक्ष मेड़ काट रहा था, जिसको लेकर आपस में मारपीट हुई थी। कब कितने दिन पुराना वीडियो? ये 5 तारीख का है, 5 तारीख की घटना है, तब का ये वीडियो है। विधिक सेवा प्राधिकरण में नवनियुक्त पैरालीगल वॉलंटियर्स को शनिवार को प्रशिक्षण दिया गया। प्रभारी जनपद न्यायाधीश सतीश चंद्र द्विवेदी ने देवी सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलित करके इस प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि पैरा लीगल वॉलंटियर्स का मुख्य काम समाज के गरीब तथा असहाय व्यक्ति को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक करना है तथा दूर दराज तक आम आदमी को विधिक संस्थानों तक उनकी पहुंच उपलब्ध कराना है। फिजिक्स सेवा प्राधिकरण के नोडल अधिकारी अपर जिला के संतोष कुमार यादव ने कहा कि पैरा लीगल वॉलंटियर्स आम आदमी को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए मदद करता है। सिविल जज सीनियर डिवीजन अनुपम त्रिपाठी ने विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से बताया। किशोर न्याय बोर्ड की प्रधान न्यायाधीश जागृति ने किशोर न्याय अधिनियम के बारे में पूरी जानकारी दी। जिला प्रोबेशन अधिकारी ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने शासन की योजनाओं की जानकारी दी। वहीं पैनल अधिवक्ता छोटेलाल निगम तथा प्रदीप सिंह ने विधिक सेवा प्राधिकरण से जुड़े सेवाओं के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम का संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला धनंजय कुमार मिश्रा ने किया। यूपी में नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते आ रहा चाइनीज लहसुन रोक के बावजूद जनपद में अवैध रूप से धड़ल्ले से बिक रहा है। जनपद के व्यापारी सस्ते दामों पर चाइनीज लहसुन ला रहे हैं। चाइनीज लहसुन आने की पीछे मुख्य वजह देसी लहसुन का महंगा होना है। वह कम रेट पर चाइनीज लहसुन लाकर 4 से 5 गुना मुनाफा कमा रहे हैं। चाइनीज लहसुन को छीलने में आसानी होती है और उसका दाना मोटा होता है, इसलिए डिमांड में ज्यादा है। सेहत के लिए हानिकारक इस लहसुन की बिक्री पर रोक के बावजूद जिला प्रशासन इसके खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठा रहा।
जिसे देखते हुए शनिवार को भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंप जनपद में इस हानिकारक चाइनीज लहसुन की बिक्री रोके जाने की मांग और विक्रेताओं पर कार्यवाही किए जाने की मांग की। आज हम लोगों ने जिला अधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया है कि सरकार लगातार जनता के प्रति अति संवेदनशील है और लगातार जनता के सुख दुख में खड़ी है, लेकिन अधिकारी लगातार बेमानी मनमानी करके सरकार को बदनाम कर रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। आज उसी के साथ हम सब यहाँ पर आए हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में चाइनीज लहसुन बंद है और अभी बनारस में पकड़ा गया है, गोरखपुर में पकड़ा गया, मऊ में पकड़ा गया, परंतु आजमगढ़ में फूड इंस्पेक्टर को जब हम लोगों ने बताया 1 महीना पहले कि यहाँ पे चाइनीज लहसुन बिक रहा है तो उन्होंने सैंपल के लिए भेजा है। सैंपल कितने दिन में इनका अप्रूव होगा, ये दुर्भाग्य है कि इनको ये लोग नहीं बता रहे। और आज भी धड़ल्ले से ये लहसुन बेचा जा रहा है। आज हम लोगों ने मंडी में हम लोग गए थे, ये लहसुन जैसे हाथ में लिया 5 मिनट तक देखने के बाद पूरे हाथ में खजुली होने लग रही है। और मैंने कहा कि क्या इसको बोया जा सकता है, तो उन्होंने कहा नहीं भाई ये खाने वाला लहसुन है, ये बोने वाला नहीं है। वहाँ पे कस्टमर माने वो उनका लेबर था, लेबर ने बताया कि भाई सब बोने वाला नहीं है, खाने वाला। लेकिन मुझे लगा कि इसमें जब तक गया तो पता लगा कि चाइनीज लहसुन है। तो मैंने आज यहाँ के अधिकारी को मैंने दिया है और मैंने कहा है कि इस तरीके से जनता का जो सेहत है उसके साथ खिलवाड़ जो अधिकारी कर रहे हैं उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करना लाजमी है। तत्काल उनके ऊपर कार्रवाई करिए और जो भी आढ़ती मंडियों में इस तरीके से चाइनीज लहसुन ला करके, क्योंकि ये चाइनीज लहसुन कम दाम में बिक रहा है, मिल रहा है और उसी दाम में बेच रहे हैं, उनको लाभ है, उनको जनता की सेहत से कुछ है लेना देना है नहीं, इसलिए वो सब ला करके इसको बेच रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इसी के तहत हम लोगों ने कहा कि सरकार को बदनाम होने से बचाने के लिए और इस तरीके से जनता के प्रति जो सेहत उनकी बनी रहे, इस पे हम लोग चिंता जाहिर करते हुए उनको एक ज्ञापन दिया है। क्या ये पकड़ा जाए और इसकी रिकवरी की जाए पूरा? हमने कहा है कि तत्काल इसको सील किया जाए और ये लहसुन जहाँ से आया है इस हिसाब से इसको मार्केट में न जाए, नहीं तो कहीं न कहीं इसकी भयंकर बीमारी का सामना सरकार को करना पड़ेगा। हम लोग सरकार के नुमाइंदे हैं, इसलिए इस पे हम लोग चिंता जाहिर की है। आपूर्ति विभाग पर शासनादेशों की अनदेखी करते हुए सठियाव ब्लॉक के गांव सलारपुर में राशन की दुकान का आवंटन स्वयं सहायता समूह के स्थान पर किसी दूसरे के नाम किए जाने का आरोप लगने के बाद एसडीएम सदर ने दोनों पक्षों के साथ बैठक आहूत की। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा आपत्ति उठाने के बाद एसडीएम ने पूरे मामले की पत्रावली मंगाकर जांच के आदेश कर दिए। एसडीएम सदर सुनील कुमार धनवंता ने शिकायती पत्र लेते हुए मामले की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि चयन को लेकर आपत्ति प्राप्त हुई थी, दोनों पक्षों को बुलाकर उनकी बातें सुनी गई हैं। शासनादेश के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। सलारपुर जो विकासखंड सठियाव में ग्राम पंचायत है, उसकी उचित विक्रेता की दुकान खाली हो गई थी और वहाँ पे नए विक्रेता के चयन के लिए निर्देश प्राप्त हुए थे। उसी के क्रम में वहाँ पे स्वयं सहायता समूह को लेकर बैठक करी गई थी, लेकिन कुछ लोग के द्वारा बैठक के पश्चात शिकायत करी गई थी कि इसमें अनियमितता बरती गई है और उसी चीज़ को लेकर, उसी शिकायत को लेकर हमने दोनों पक्षों को, दोनों स्वयं सहायता समूह के पक्षों को, उनके सदस्यों को यहाँ पे आमंत्रित किया और पक्ष विपक्ष की जितने शिकायतें थी, बातें थी, उनकी सुनी गई है। और अभी इसमें निर्णय बाकी अधिकारियों के साथ, बाकी लोग के साथ चर्चा के साथ जो शासन आदेश में प्रावधान है समूह के चयन को लेकर, उसी के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। वुडन और एल्युमिनियम हुआ पुराना, यूपीवीसी विंडो और डोर्स का आया जमाना। अपने घर, मकान और ऑफिस में लगवाएं शानदार यूपीवीसी विंडो और डोर्स। दीमक, पेंट, पॉलिश के खर्चों से बचें। हाई सिक्योरिटी, साउंड प्रूफ, एनर्जी सेविंग, फायर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। यूपीवीसी विंडो और डोर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। विंडोज आईएनसी बिसाइड्स बीजेपी ऑफिस, रोडवेज, सिविल लाइंस, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स,
ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।